आज आए हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला वाजबा उन्वान तौबा करो और खुदा की तरफ रजू लाओ से बांटने में कुछ वक्त गुजारते हैं। जब हम इस जमीन पर जिस्म में पैदा हुए थे तो हम आसमान के बारे में सब कुछ भूल गए थे। हम आसमान की बादशाही में होने वाले वाकयात को नहीं जानते और ना ही उन्हें याद करते हैं। इसी वजह से खुदा ने हमारी पिछली जिंदगी की हर तफसील को अपने नबियों के वसीले किताब मुकद्दस में दर्ज करने की इजाजत दी और हम पर उजागर किया कि हम महज एक बेमानी जिंदगी गुजारने और आखिरकार इस जमीन पर फना होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा वजूद इससे कहीं ज्यादा बामानी है। तो फिर आए मालूम करें कि किताब मुकद्दस और अंबिया हमारे गुनाहों की वजाहत कैसे करते हैं। हम यसाया की किताब बाब 53 आयत 1 से देखते हैं। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मांड फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरो मर्दोद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उसे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। आयत 4, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। आयत 5 देखते हैं। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मांद भटक गए। हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। यसाया बाब 53 में दर्ज है कि जब मसीह मुजस्सम होकर इस जमीन पर आएंगे तो सलीब पर कैसे दुख उठाएंगे। यीशु के पहली बार जमीन पर आने से 700 साल कबल यसाया नबी ने उन दुखों को दर्ज किया था जिनसे उन्हें गुजरना था। वो तमाम दुख और तकलीफें जिनसे मसीह गुजरे थे हमारी खताओं और गुनाहों के बायस थे। जब हम यसाया बाब 53 में बार बार लिखे इन मनाजर को देखें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि तमाम बनेनो इंसान ने आसमान पर क्या किया था जिसकी वजह से हम इस जमीन पर फेंक दिए गए। यसाया की किताब बाब 50 आयत 1 से देखते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी मां का तलाकनामा जिसे लिखकर मैंने उसे छोड़ दिया कहां है, या अपने कर्ज खाहों में से किसके हाथ मैंने तुमको बेचा। देखो तुम अपने शरारतों के सबब से बिक गए और तुम्हारी खताओं के बायस तुम्हारी मां को तलाक दी गई। यहां यह भी कहा गया है कि तुम्हारी बदकिरदारी और तुम्हारी खताएं। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि ये हमारी खताएं और गुनाह थे जो हमने आसमान पर किए थे, जो बिलाखिर खुदा से मुंह मोड़ने का सबब बने। आइए यसाया की किताब बाब 59 की तरफ जाते हैं। यसाया बाब 59 आयत 1 में यह लिखा है कि देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है का मतलब है कि हमारी बदकिरदारी ने हमें खुदा से जुदा कर दिया है। तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। यहां यसाया की किताब बाब 59 में किताब मुकद्दस एक बार फिर हमें इस हकीकत से बेदार करती है कि यह हमारी बदकिरदारी थी जिसने हमें खुदा की तरफ पीठ करने का गुनाह करने पर मजबूर किया। हम पहले यूहन्ना बाब 1 की तरफ जाते हैं। आयत 8 देखते हैं।
अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारे नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। यहाँ ये आयत भी यही बात दर्ज करती है। ये लिखा है कि अगर हम ये दावा करें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं और खुदा को झूठा ठहराएंगे। यशायाह अबवाब 50, 53 और 59, पहले यूहन्ना बाब 1 और मुख्तलिफ दिगर आयात के जरिए किताब मुक़द्दस और अंबिया हमें बता रहे हैं कि हम आसमान पर पहले ही गुनाह कर चुके हैं। हम गुनाहगारों को गुनाहों की माफी देने की गर्ज से मसीह इस जमीन पर आए और मसलूबियत का दर्द सहा। उन्हें जलीलो ख्वार किया गया, हत्ता कि उन्हें मौत के घाट उतारा गया। हमारी खताओं और गुनाहों के बायस ऐसा अफसोसनाक नतीजा निकला। ये सारी किताब मुक़द्दस में बारहा लिखा गया है। ताहम वो जो अपने गुनाहों को याद नहीं कर सकते, वो शायद दावा करेंगे, मैं बेगुनाह हूं, मैंने आज तक राज जिंदगी गुजारी है। ऐसे लोगों के बारे में खुदा ने कहा कि अगर कोई ये दावा करे कि उसने आसमान पर गुनाह नहीं किया और बगैर गुनाह के इस जमीन पर आया, तो वो अपने आप को फरेब देता है और उसमें सच्चाई नहीं, और ये कि वो खुदा को झूठा ठहराता है। जब हम जिस्म का खैमा पहनकर आसमान से इस जमीन पर फेंके गए, तो क्या हमने अपनी तमाम आसमानी यादें खो नहीं दी थी? इस वजह से जब यीशु ने जिस्म में इस जमीन पर खुशखबरी की मुनादी की थी, तो उन्होंने सबसे पहले किस चीज का ऐलान किया था? हम लूका की इंजील बाब 5 आयत 32 से देखते हैं। लूका बाब 5 आयत 32। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि उनके आने का क्या मकसद है? बुलाना। गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। लूका बाब 19 में यह लिखा है कि यीशु इस जमीन पर खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आए थे। यहां बाब 5 में यीशु कहते हैं कि मैं इस जमीन पर गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। लिहाजा ये गुनाहगार कहां से आए थे? उन्होंने कहां गुनाह किया था? चूंकि आसमान पर गुनाह करने वाले ये गुनाहगार इस जमीन पर फेंक दिए गए थे, इसलिए यीशु इस जमीन पर उन्हें ढूंढने और उनकी रहनुमाई तौबा की तरफ करने आए थे। किताब मुक़द्दस में दर्ज ये तमाम कलमात खुदा की हकीकी तालीमात हैं। अगरचे हम अपनी आसमानी यादें भूल चुके हैं, हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं रास्तबाज हूं। इसकी बजाय हमें किताब मुक़द्दस की तालीमात को कबूल करते हुए एक बार फिर समझना चाहिए कि आसमान पर हमारा माजी ऐसा ही था। ऐसा करने से तौबा का पुरफजल काम अंजाम पाना चाहिए, ताकि ना सिर्फ आसमान पर किए हमारे गुनाह, बल्कि इस जमीन पर के गुनाह भी माफ हो सकें। पूरी किताब मुक़द्दस और अनाजिल में तौबा के बारे में बहुत सी तालीमात और इजहार बयान मौजूद हैं। हम मत्ती बाब 3 आयत 1 की तरफ जाते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में यह मुनादी करने लगा कि उसने क्या मुनादी की थी? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस जमीन पर एलिया के काम के साथ आया था। उसे यीशु के लिए राह तैयार करने को भेजा गया था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुशखबरी की मुनादी की, तो सबसे पहली बात जो उसने कही थी वो ये थी कि तौबा करो। आइए मत्ती बाब 4 आयत 17 की तरफ जाते हैं। हम आयत 17 देखते हैं। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इन तमाम कलमात से हम तस्दीक कर सकते हैं कि हम आसमान से इस जमीन पर बगैर किसी वजह के नहीं आए।
हम मरकज बाब 6 की तरफ जाते हैं। मरकज बाब 6 आयत 12 में यह लिखा है कि और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि वो क्या मुनादी करते थे? तौबा करो और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत सी बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। इब्तदाई कलीसिया की तारीख में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐलान किया था कि तौबा करो। यसू ने भी ऐलान किया कि तौबा करो। जब शागिर्द खुशखबरी की मुनादी करते थे तो सबसे पहले किस चीज का ऐलान करते थे? उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो। तो फिर सादा अल्फाज में तौबा का क्या मतलब है? खुदा के फर्जंदों को क्या करना चाहिए जो खुदा से मुंह मोड़ चुके हैं? उन्हें अपने दिल खुदा की तरफ फेरने चाहिए। बस ये लिखा है कि खुदा की तरफ रुजू करो। हमारे दिल दुनिया के लिए मुकद्दर थे और दुनियावी हिर्स के बायस खुदा से दूर जा चुके थे। खुदा हमें कहते हैं कि हम अपने दिल खुदा की तरफ फेरें और उनके बारे में सोचें। इसलिए खुदा ने ईदें मुकर्रर की हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने आइन, कवानीन और ज़ाब्ते कायम किए। खुदा को पेश की जाने वाली तमाम कुर्बानियों का मफहूम तौबा पर मुश्तमिल है। सब्बत का दिन, ईद फसा, ईद फतीर और पहले फलों की ईद, 3 वक्तों की 7 ईदों के तमाम ज़ाब्तों में तौबा का मफहूम पाया जाता है। चूंकि तौबा जो हमें खुदा की तरफ लौटने पर मजबूर करती है तमाम ईदों में मौजूद है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि खुदा के अहकामों, कवानीन और ज़ाब्तों को बरकरार रखने का मफहूम यह है कि हम अपने दिलों को खुदा की तरफ फेरने से तौबा करें। इसलिए शैतान ने हमें तौबा करने से रोकने की गर्ज से खुदा के आइनों कवानीन के साथ क्या किया था? शैतान ने खुदा के कवानीन को मनसूख करके इसे इंसानों के कवानीन में बदल दिया था। तौबा का मफहूम ऐसे बिगड़े हुए कवानीन में शामिल नहीं हो सकता। तौबा का काम हरगिज अंजाम नहीं पा सकता। दूसरा तवारीख बाब 30 खोलकर हम एक बार फिर तस्दीक करते हैं कि खुदा के कवानीन, आइनो ज़वाबित हमें वापस खुदा की तरफ ले जाते हैं और ये कि इनमें तौबा का मफहूम मौजूद है। दूसरा तवारीख बाब 30 आयत 6 देखते हैं। सो हर कारे बादशाह और उसके सरदारों से खत लेकर बादशाह के हुक्म के मुआफिक सारे इसराइल और यहूदा में फिरे और कहते गए, ऐ बनी इसराइल, अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदावंद खुदा की तरफ फिर रुजू लाओ। यहूदा की सल्तनत और इसराइल की सल्तनत दोनों खुदा पर ईमान रखती थीं। ताहम उस वक्त वो दोनों बुत परस्ती की तरफ माइल हो गए और दीगर माबूदों की परस्तिश करने लगे। इसलिए खुदा ने यशायाह नबी को भेजा ताकि हिजकिय्याह बादशाह को यह पैगाम पहुंचाए। हिजकिय्याह बादशाह ने ईद फसह को पुरफजल तौर पर कबूल किया और न सिर्फ जनूबी यहूदा के लोगों को बल्कि शुमाली इसराइल के लोगों को भी खत भेजा कि खुदा के हुक्म के मुताबिक ईद फसह को पाक माने। जब हम खत पर एक नजर डालें तो उसने लिखा था कि खुदा की तरफ फिर रुजू लाओ। खुदा की तरफ रुजू करने की गर्ज से हमें क्या मनाने चाहिए? खत में कहा गया है कि खुदा की तरफ रुजू करने का तरीका ईद फसह है। आयत 9 से जारी रखें। क्योंकि अगर तुम खुदावंद की तरफ फिर रुजू लाओ तो तुम्हारे भाई और तुम्हारे बेटे अपने असीर करने वालों की नजर में काबिल रहम ठहरेंगे और इस मुल्क में फिर आएंगे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा गफूर रहीम है और अगर तुम उसकी तरफ फिरो तो वो तुमसे अपना मुंह फेर ना लेगा। सो हर कारे इफ्राइम और मुनस्सी के मुल्क में शहर बा शहर होते हुए ज़बूलून तक गए, पर उन्होंने उनका तमस्खर किया और उनको ठट्ठों में उड़ाया। जब हिजकिय्याह बादशाह ने पैगाम भेजा कि खुदा की तरफ रुजू लाओ तो जनूबी यहूदा के सब लोगों ने उसके हुक्म की तामील की, लेकिन शुमाली इसराइल में लोगों ने उन हरकारों का मजाक उड़ाया और उनका तमस्खर किया जिन्होंने उन्हें तौबा और खुदा की तरफ रुजू करने की ताकीद की। बाद में शुमाली इसराइल ने बिलाखिर तबाही का सामना किया जिन्होंने तौबा नहीं की थी। दूसरी तरफ जनूबी यहूदा के लिए जिन्होंने तौबा की थी खुदा ने अपना फजल किया और सिर्फ एक रात में 1,85,000 असूरी सिपाहियों को हलाक कर दिया।
लिहाजा हम समझ सकते हैं कि ईद फसा बजाते खुद तौबा का अमल है। तौबा का काम वुकू में आ रहा है। वो तमाम आईन और अहकाम जो खुदा ने कायम किए हैं खुदा की तरफ रजू करने यानी तौबा के मफहूम पर मुश्तमिल हैं। आए मलाकी की किताब के बाब 3 से जारी रखें। मलाकी बाब 3 आयत 7 में खुदा कहते हैं कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो। मेरी तरफ रजू हो से मुराद खुदा के हुजूर तौबा करना है। अगरचे इसका इजहार बयान थोड़े मुख्तलिफ अंदाज से किया गया है, पर इसका मफहूम यही है। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों। दूसरे अंदाज में कहें तो वो खुदा से पूछ रहे हैं कि हम कैसे तौबा करें। आयत 8 देखते हैं। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलोन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दृश्यों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। खुदा की तरफ रजू करना ये वो मफहूम है जो खुदा के तमाम अहकाम में मौजूद है। दूसरे अल्फाज में ये तौबा है। क्या यही वजह नहीं कि खुदा ने हमें अपनी तालीमात पर अमल करने का हुक्म दिया था? खुदा की तालीमात के नाफरमानी करने वाले लोग वो हैं जिन्होंने तौबा नहीं की, और जो फर्माबरदार से खुदा की तालीमात पर अमल करते हैं वो लोग हैं जिन्होंने तौबा करके अपने दिलों को खुदा की तरफ फेर लिया है। ये वो मफहूम है जो खुदा के फरमान में मौजूद है। इस वजह से इस जमाने में जब खुदा इस ज़मीन पर आए तो उन्होंने नए अहद के आईन फरमानो कवानीन को बहाल किया जो खो चुके थे, और उन्हें एक एक करके सिखाया ताकि बनिनो इंसान तौबा कर सकें। उनकी तालीमात को कबूल करने वाले वो हैं जिन्होंने तौबा की है, और जिन्होंने उनके तालीमात को कबूल नहीं किया उन्होंने तौबा नहीं की। इसीलिए मत्ती की किताब 7 बाब में यीशु कहते हैं कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे ए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, बदरूहों को नहीं निकाला, बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। वो कौन है? ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ तुम जो बेशरा हो। सादा अल्फाज में कहें तो यीशु का मतलब था कि ए तौबा ना करने वालों मेरे पास से चले जाओ। खुदा के तमाम कवानीन में तौबा का मफहूम शामिल है। क्या यही वजह नहीं है कि पुराने एहतनामा के वक्तों में हर ईद, हर सब्बत और हर सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक जानवर जैसे कि बरे या बकरे का खून गुजराना जाता था? जानवर का खून किसके खून को जाहिर करता है? क्या यह सलीब पर यीशु मसीह की कुर्बानी की लामत नहीं है? हर इबादत और ईदों के ज़ाब्तों के जरिए हमें हमेशा यह सोचते हुए खुदा की कुर्बानी को याद रखना चाहिए कि आसमानी बाप और माँ ने मेरे गुनाहों के बायस ऐसी कुर्बानी की जिंदगी गुजारी। सिर्फ तभी हमारे दिल जो दुनिया और दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ थे खुदा और आसमान की बादशाही की जानिब हो सकते हैं। हम सब ने एक बार आसमान पर गुनाह किया था। बस ऐसी जिंदगी गुजारने के बजाय जहां हम इस जमीन पर दुनियावी लालच के बायस खुदा और उनकी तालीमात से मुंह मोड़ते रहे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और मैं आज इस वक्त को पुरफजल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम खुदा के करीब आ सकें। आइए मरकज की इंजील बाब 1 आयत 15 देखते हैं। मरकज बाब 1 आयत 15।
और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। हमें क्या करना चाहिए? तौबा करो। और हमें और क्या करना चाहिए? खुशखबरी पर ईमान लाओ। क्या खुशखबरी नया अहद नहीं है? तौबा का तरीका नए अहद के तमाम सच्चाइयों में मौजूद है। जैसा कि दूसरे तवारीख बाब 30 और मलाकी बाब 3 में यह लिखा है कि अगर हम खुदा से पूछें कि हम खुदा की तरफ कैसे रजू लाएं, तो खुदा हमें यह जवाब देंगे कि मेरे कवानीन के जरिए मेरी तरफ रजू लाओ। खुदा के तमाम कवानीन में किस किस्म का मफहूम मौजूद है? मैं ऐसा करने के काबिल नहीं था, लेकिन अब से मैं इनकी पैरवी करूंगा। मैं मुकम्मल तौर पर खुदा की मर्जी पर चलूंगा। मैं खुदा के कलाम को अपने दिल पर कंधा करूंगा। मैं फर्माबरदारी से खुदा की मर्जी की पैरवी करूंगा। चूंकि खुदा के तमाम कवानीन में ऐसे वादे मौजूद हैं, तो औरत की बाकी औलाद जो आखिरी जमाना में शैतान के खिलाफ खड़ी है, क्या मानती है? वो खुदा के अहकाम मानते हैं। नीज जमीन पर निजात पाने वाले आखिरी मुकद्दसीन खुदा के अहकाम मानते हैं। चूंकि खुदा के तमाम अहकाम तौबा के मफहूम पर मुश्तमिल हैं, इसलिए किताब मुक़द्दस हम पर उजागर करती है कि तौबा का कामिल काम मुकम्मल करने वाले खुदा की पैरवी करते हैं, जहां कहीं वो उन्हें ले जाते हैं और वो उनके तमाम तालीमात पर अमल करते हैं। आप सब, हम अक्सर नए अहद की सच्चाइयों के बारे में ये कहते हुए हल्के से सोचते हैं कि हम सब्बत का दिन और ईद फसा मानते हैं। हम 3 वक्तों के साथ ईद मनाते हैं और हम नए अहद के उन ज़ाब्तों को मानते हैं जिनका खुदा ने हमें हुक्म दिया है। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ शरीयत पर अमल कर रहे हैं, लेकिन क्या मसीह की कुर्बानी का खून हर सब्बत और हर ईद में शामिल नहीं है? हमें हमेशा आसमानी बाप और आसमानी माँ की कुर्बानी के बारे में सोचना चाहिए और मुसलसल अपने दिलों में इस अज़्म को कंधा करना चाहिए कि हमें हरगिज़ उनके फजल में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। ये सबसे अहम मुआद होगा जिसमें खुदा नए अहद की सच्चाई की राह को कायम करते हैं। पसा की रात यसुम मसीह ने रोटी और मैद देते हुए ये कहा कि ये मेरा बदन और खून है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। खुदा ने अपना गोश्त फाड़ डाला और अपना खून बहाया ताकि हम वो बन सकें जो हम आज हैं। हमें इस हकीकत को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए, बल्कि हर साल इसे याद रखना चाहिए। नीस खुदा हमें ये याद रखने को कहते हैं कि सब्बत के दिन बरे की कुर्बानी और बाकायदा सौख्तनी कुर्बानी भी उनकी कुर्बानी को जाहिर करती है। हमें इबादत के मफहूम को समझते हुए अपने आप से पूछना चाहिए कि इस वक्त किसकी कुर्बानी दी गई? इस सिलसिले में नबुवत के मुताबिक यीशु सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाकायदा सौख्तनी कुर्बानी के लिए सलीब पर मसलूब हुए थे। क्या वो नहीं हुए थे? हमें उनकी कुर्बानी को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। सही? अगर उनकी कुर्बानी और दर्द ना होता तो आज हमारे लिए गुनाहों की माफी ना होती। इसीलिए हर इबादत में, हर लम्हे पर हमें उनके शानदार फजल का ख्याल करते हुए हम के गीत गाना और शुक्रगुजारी की दुआएं गुजरानी चाहिए। हमने आसमान पर गुनाह किया था और इस ज़मीन पर अब तक नादानिस्ता गुनाह करते हैं। मजीद बरा, हम ऐसे काम करते हैं जैसे हम एक अजीम शख्स थे और गोया हम रास्तबाज थे। ऐसा करते हुए हम आसमानी बाप और माँ पर ज्यादा बोझ डालने की हमाकत का इर्तिकाब करते रहते हैं। इबादत महज हमद, दुआओं और खुदा के कलाम का वक्त नहीं है। हमें यह सोचते हुए खुद को उनकी कुर्बानी याद दिलानी चाहिए कि माजी में खुदा ने हमारे गुनाहों के लिए अपना खून बहाया था। हमारी खताओं के सबब तमाम कुर्बानियां देनी पड़ती थीं। यूं सोचते हुए हमें हमेशा अपने आप पर गौर करना चाहिए और रूहानी दुनिया में अपने आप को परवान चढ़ाना चाहिए। ये लिखा है कि चूंकि खुदा इब्तिदाई से अंजाम की खबर देते हैं और वो आसमान में और जमीन पर सब कुछ जानते हैं,
इसलिए अगर हम रासबाज होने का दावा करें और ये दावा करें कि हम बेगुनाह हैं, तो हम खुदा को झूठा ठहराएंगे। किताब मुक़द्दस के जरिए खुदा हमें इस बात की गवाही देते हैं। मेरी जिंदगी इतनी थका देने वाली क्यों है? ये सब हमारे गुनाहों की वजह से है। ये फितरी और माकूल बात है कि हम अपने गुनाहों के बायस इस किस्म के दुख उठाते हैं। इसके बावजूद खुदा ने हमें गुनाहगारों की जिंदगी गुजारने के बजाय पुरअमन लम्हात गुजारने की इजाजत दी है। चूंकि हम खुदा के फजल के तहत ये पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए हम लाशौरी तौर पर सोचते हैं कि हम बेगुनाह हैं। इसीलिए हमें कुर्बानी, दर्द और दुख से गुजरना होगा। क्या खुदा नहीं कहते कि खुशखबरी के लिए दुख उठाना अच्छे दुख हैं? ये समझने का वक्त है कि हम कौन हैं, यानी गुनाहगार। आइए हम एक बार फिर अपने दिलों पर इन कलमात को कंधा करें कि तौबा करो और खुदा की तरफ रजू लाओ, ताकि आसमान की बादशाही की राह में कोई पीछे न रह जाए। ये उम्मीद करते हुए कि सयून के तमाम खानदानी अराकीन गुनाहों की माफी पाएंगे और आसमान की बादशाही में लौटेंगे। मैं इस आवाज को खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।